सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 9 संस्कृत विनोदिनी द्वितीय पाठ प्रहेलिका के आगे की 2 पहेलियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजस्त्री नेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च विभ्रन्न घटो न मेघः। अब हम देखेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे। वृक्षाग्रवासी मतलब हो गया वृक्ष के अग्रभाग या ऊपर रहने वाला। पक्षी राजा है मतलब पक्षियों का राजा। त्रिनेत्रधारी मतलब 3 नेत्रों को धारण करने वाला। शूलपाणि है मतलब होता है शिव। ठीक है, शिव का एक पर्यायवाची है शूलपाणि। त्वग्वस्त्रधारी मतलब हो गया आपका जो छाल के वस्त्र पहनने वाला होता है। ठीक है। विभ्रत मतलब हो गया धारण करने वाला। घटः मतलब हो गया घड़ा और मेघा मतलब हो गया बादल। इसके अर्थ को देखिए। जो वृक्ष के अग्रभाग या फिर ऊपर चोटी पर रहने वाला है और पक्षियों का राजा नहीं है। पक्षी का जो राजा होता है पक्षियों का, वो जो पेड़ के सबसे ऊपर भाग पर रहता है, तो ये पेड़ के सबसे ऊपर भाग पर रहता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, 3 नेत्रों को धारण करने वाला है लेकिन शिव नहीं है। ठीक है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, और त्वग्वस्त्रधारी मैंने आपको बताया था जो क्या है, छाल के वस्त्र धारण करने। ये इसने छाल के वस्त्र धारण किए हैं लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। विभ्रन्न घटो न मेघा, विभ्रन्न का मतलब होता है भरा हुआ। मैंने आपको आगे विभृत बोला तो उसको विभृत भी बोलते हैं, विभ्रन्न भी बोलते हैं। ठीक है। विभ्रन्न मतलब हो गया भरा हुआ। घटो, घटो का मतलब मैंने आपको बताया घड़ा, और जल से भरा हुआ है लेकिन घड़ा नहीं है। न मेघा और न बादल है। तो क्या है यह है नारियल, जो पेड़ के सबसे ऊपर भाग पर रहता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। और त्रिनेत्र, जो अब नारियल को खोलेंगे तो उसमें 3 आंखें जैसी बनी हुई होती हैं, तो त्रिनेत्रधारी है लेकिन शिव नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी है मतलब छाल के वस्त्र उसने बाहर से पहने हुए होते हैं लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं होता। और अंदर जल से भरा होता है लेकिन वो घड़ा या फिर बादल नहीं है। तो इसका उत्तर है नारियल। दूसरी प्रहेलिका देखिए। कम संजघान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। अब इसका पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम इसकी भावार्थ को जानेंगे। कम मतलब किसको। संजघान, संजघान मतलब होता है आपका मारा। का मतलब कौन। शीतल वाहिनी मतलब शीतल रूप से बहने वाली। के मतलब कौन। और दार पोषण रता मतलब पत्नी के पोषण में लगे हुए। केदार मतलब खेत। पोषण रता मतलब पोषण में लगे हुए। बलवंतम मतलब बलवान का। बाधते मतलब पीड़ा पहुंचाता है। शीतम मतलब शीत मतलब या फिर ठंड। ठीक है। अब इसका अर्थ जानिए। कम संजघान कृष्णः, कंस को किसने मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, कौन शीतल वाहिनी गंगा वाली है। केदार पोषण रता मतलब कि कौन पत्नी के पोषण में लगे हैं। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड या फिर झाड़ा पीड़ा नहीं पहुंचाती। अब
इस प्रहेलिका का उत्तर क्या होगा? इस प्रहेलिका में अलग अलग उत्तर है। जैसे कम संजगान कृष्णा मतलब कंस को किसने मारा? तो कृष्ण ने। का शीतल वाहिनी गंगा, कौन शीतल वाहिनी गंगा वाली है? तो इसका उत्तर है काशी। केदार पोषण रता मतलब कौन पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं? इसका उत्तर है खेत, या फिर आप किसान भी बोल सकते हैं। कम बलवंत न बाधते शीतम, और किस बलवान को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती? तो इसका उत्तर है कंबल। धन्यवाद।